81-year-old man stabs wife to death, later attempts suicide in पालघर। पालघर डिस्ट्रिक्ट में एक इंसिडेंट हुआ है। 81 उम्र का एक इंसान अपनी वाइफ को चाकू से मार डाला और बाद में खुद को भी आत्महत्या करने की कोशिश की। तो देखिए इसका डिटेल्स आपको बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा। पालघर में 8 सितंबर आज ही का दिन एंड 74 उनका वाइफ को उम्र है 74। तो 74 उम्र का वाइफ को चाकू से जो सब्जी काटने का नाइफ होता है उसी सब्जी काटने का नाइफ से भी मारा तो खत्म हो गया और बाद में उसी चाकू से खुद को भी नसें काट ली। यहाँ पे जो बताया जा रहा है उस हिसाब से यहाँ पे महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में है। पुलिस से ऑन मंडे पुलिस ने बताया है 81 इयर्स का इंसान एंड हिज वाइफ इन एलिन। बहुत दिनों से ये दोनों ही बीमार था, मतलब इसके परेशानी से ही शायद ये सब इंसिडेंट हुआ होगा, इसी अंदाजा से बता रहे हैं पुलिस वालों की तरफ से बताया जा रहा है। तो जब उस टाइम में उसका घर में कोई नहीं था, बेटा बाहर गया था, बाहर से जब आया सैटरडे इवनिंग, आज का दिन नहीं सैटरडे इवनिंग को हुआ था ये इंसिडेंट, टुक प्लेस ऑन सैटरडे इवनिंग, मतलब शनिवार को, ये जो शनिवार चला गया इसी शनिवार को ये इंसिडेंट हुआ है। जो गांव है वो भाषा एरिया का उस गांव में ये इंसिडेंट हुआ है। स्टैब्ड टू डेथ हिज वाइफ विथ किचन नाइफ, स्लिट हिज रिस्ट, अपने हाथों का रिस्ट का नसें कटा था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो उस टाइम में कपल, मतलब ये उम्र वाला इंसान और उनकी वाइफ भी एक ही साथ घर में था। तो उस वक्त उसका जो बेटा था, बेटा बाहर में गया हुआ था, जब वापस आया आके देख रहा है कि घर दरवाजा अंदर से बंद है। तो खोलने की कोशिश किया, बोलने की कोशिश किया, अंदर से नहीं खुल रहा था। तो दरवाजा तोड़ के अंदर जाके देखा कि माँ का बॉडी नीचे लेटा हुआ है, ब्लड से भरा हुआ, पूरा ब्लड से भरा हुआ है, मतलब वहाँ पे डेथ हो चुका है। और पिता बहुत नाजुक हालत में है, उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है। अभी भी मतलब उस टाइम ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया था, अब का कंडीशन क्या है पता नहीं, सीरियस कंडीशन था। तो यहाँ पे जो न्यूज तक है सीरियस कंडीशन था और उन पर्सन के खिलाफ एक FIR भी किया गया है 103+1 ये भारतीय न्याय संहिता के कानून के मुताबिक। तो मेरा यहाँ पे कुछ कहना है जिससे कि आपको समझ में आएगा। 81 साल का उम्र का इंसान इतना दिन एक साथ दोनों रहा है, कोई भी ऐसा थॉट नहीं होगा जिससे कि इस पर्सन का भावनाएं बहुत गलत हो। न गलत है न सही है, कानूनन देखा जाए तो ये गलत है, कानूनन अपराध है। पर यहाँ पे कुछ सोचने वाला बात है, 81 ईयर का इंसान को अगर जेल भेजा जाए तो बहुत बुरा पोजीशन होगा। जेल का क्या हालत है ये सबको अंदाजा नहीं है। जेल में जो होता है वो 81 साल की उम्र के लोग को अगर भेजा जाए तो क्यों, पनिशमेंट के लिए ना। तो खुद मर जा रहा था, तो पनिशमेंट तो देखिए, मौत का पनिशमेंट भी कोर्ट से दिया जाता है, जिसका डेथ सेंटेंस क्यों दिया जाता है, मौत के लिए ना। अगर ये पनिशमेंट खुद ले रहा था तो क्यों बचाया गया? अगर पनिशमेंट देना है तो मर जा रहा था, क्यों मरने नहीं दिया? पनिशमेंट बाहर, वो तो खुद ही पनिशमेंट चाह रहा था, उसको मौत का पनिशमेंट वो खुद ही ले रहा था, बचाया गया है। तो मेरा कहना है कि थोड़ा सोच समझ के कानून के तरफ भेजा जाए, क्योंकि
जेल में कोई भी हालत अच्छा है नहीं। जो हालत है सोच भी नहीं सकते, जो लोग रहता है उसी को पता होता है जेल का कंडीशन क्या है। और ये 81 साल का इंसान अगर वहां जाएगा उसको देखेगा कौन, उसको सेवा करेगा कौन? वो तो ऐसे ही मर जाएगा। वहां पे जाके अगर कुछ होगा वो तो बीमारी हो जाएगा, होके कुछ होगा तो क्या सरकार क्या रिपोर्ट दे देगा जो बीमार था मर गया? तो इससे बेहतर है कि इसे घर में ही रखा जाए। मेरा एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है फैमिली को ये घिनौना एक तो पर्सन किया है अपराध जिसके कारण खुद को आत्महत्या करने की कोशिश की। जब उसने खुद को आत्महत्या करने की कोशिश की, उसको बचाने जब गए आप लोग तो पूरा बचाइए ना, उसको सेवा कीजिए, उसको घर में रखिए और जो केस बनाए हैं केस को उठा लीजिए, मुश्किल सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि 81 साल की उम्र का अगर वहाँ भेज दिया जाए ना, बहुत हालत खराब है वहाँ का, अंदर का हालत इतना खराब होता है जो उसका ऐसे तो 81 साल तक जिंदा है, मतलब इतना सुख में नहीं था, इतना आराम से भी नहीं था, मुश्किल से ही होगा, या गरीब हो या अमीर हो जो भी हो। हम कहना चाहते हैं इसे घर में उसको सेवा किया जाए, इस पिता को, पिता भगवान होता है, इसे सेवा किया जाए और जो केस बनाया गया है केस को उठा लिया जाए और उसको थोड़ा सुख दिया जाए, उसको थोड़ा उम्र हो गया उसके थोड़ा देखना चाहिए। ऐसे तो परेशानी में रहता होगा, कुछ भी डिप्रेशन हो, कुछ भी हुआ होगा, जो भी हो खुद वो तो खुद ही नहीं जीना चाहता है, वो कि चाहता है कि मुझे जेल में भेज दो, वो खुद भी जीना नहीं चाहता। हमें पता नहीं उसका कंडीशन, उस इंसान के कंडीशन के बारे में पता नहीं। मेरा रिक्वेस्ट है उस फैमिली से कि इसको उठा ले, केस को उठा ले, केस ना करे, क्योंकि पिता है, भगवान है, भगवान के हाथों से भी गलती होता है। गलती किया है, उसको सोच में उसको खुद का सोच है कि हाँ गलत कर दिया, वो खुद भी जीना नहीं चाहते थे। तो ये सोचने वाला बात है कि यहाँ पे पनिशमेंट अगर देना था तो जेल में नहीं, जैसे वो चला जा रहा था छोड़ देना था फिर, क्योंकि कोई नहीं छोड़ेगा ऐसा। सेवा करो, हम कहना चाहते हैं किस्मत वाला का ही बाबा पिता माता इतना सालों तक जीता है, जिसका किस्मत रहता है वो सेवा करने का मौका है, सेवा करो, दिल जान लगा के सेवा करो, भगवान है। देखिए पनिशमेंट में पहले ही कह दिया, पनिशमेंट डेथ सेंटेंस भी कोर्ट देता है। क्यों देता है? तो डेथ ही तो खुद को करने वाला है, कर ले रहा था, तो फिर जेल में क्यों भेजा जाएगा? नहीं भेजना ही बेहतर होगा। उसे घर में रखो, उसे समझ में ही ना आए जो कोई भी केस बना था या केस बनाने की कोशिश किया गया था, उसको कुछ भी बताया ना जाए तो बेहतर होगा इंसानों के लिए। जो ऐसे ही तो दिमाग में कुछ होता नहीं है, जब उम्र जितना ज्यादा होता है दिमाग कमने लगता है। छोटे से दिमाग, छोटे में से बच्चे का दिमाग धीरे धीरे ग्रो होता है, ग्रो होने के एक टाइम में आके ग्रो होना बंद हो जाता है, एक उम्र में आके तो फिर ग्रो करने लगता है। बच्चा फिर बच्चा बन जाता है उम्र में। तो ये जो पिता है बच्चा बन गया अभी उम्र में, दिमाग वैसा अच्छा काम नहीं करेगा, ग्रो नहीं करेगा, अभी लो है, इसको कुछ भी बोलना नहीं है, कुछ भी ऐसा धमकी भी नहीं देना, कुछ भी डांटना भी नहीं, इससे प्यार से रखना है, प्यार से। बच्चा है ये, जितना उम्र में उतना बच्चा, जितना प्यार देके भगवान आपको उतना ही अच्छा करके देखेगा। भगवान है, सीधा सीधा है यहाँ पे, आपका तो भगवान है ये। जो भी है, जो भी इंसिडेंट हो गया है बस आप उठा लीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है।